कांग्रेस इज मदर ऑफ करप्शन, क्राइम, कास्टिज्म, कम्युनिज्म एंड कन्वर्जन। यह है कांग्रेस की काली करतूत, यह है भ्रष्टाचार का दुष्परिणाम। हम भगवान की किसी समस्या से परेशान नहीं, हमें जितनी समस्याएं मिल रही हैं वो भगवान ने एक भी नहीं दिया। अगर घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, मिलावटखोरी है, जमाखोरी है, मानव तस्करी है, नशा तस्करी है, ये समस्याएं हमें भगवान राम ने नहीं दिया, भगवान कृष्ण नहीं दिया, भगवान महावीर ने नहीं दिया, भगवान बुद्ध ने नहीं दिया। ये सारी की सारी समस्या इंसान के द्वारा दी गई है और इंसान की सारी समस्याओं का इलाज होता है और इलाज है कठोर कानून। आपने पहले भी सुना था कि दिल्ली एनसीआर के लोगों की उम्र 10 साल कम हो चुकी है। इसका मतलब यह हुआ दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, ये जो दिल्ली का 100 किलोमीटर का एरिया है, यहां पे औसत आयु 10 साल कम हो चुकी है। और यह सच्चाई भी है। आज के डेट में आपको दिल्ली में 85 से ऊपर कोई मिलेगा नहीं, जबकि आप चले जाइए इंदौर, चले जाइए बाकी और शहरों में चले जाइए, वहां लोग 100 साल तक जिंदा हैं। लेकिन दिल्ली में ज्यादातर लोग 80 से 85 के बीच में दम तोड़ रहे हैं। क्यों? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। हमारा दूध भी नकली है, हम नकली दूध पी रहे हैं, नकली घी खा रहे हैं, नकली सब्जी खा रहे हैं, हमारे दाल में भी मिलावट है, हमारे चावल में भी मिलावट है, हमारे पानी में भी मिलावट है, हमारी हवा में भी मिलावट है। तो सब कुछ मिलावटी खा रहे हैं। और मिलावटी क्यों खा रहे हैं? उसका दो ही कारण है। एक तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है और दूसरा भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। जनसंख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि शुद्ध दूध पहुंच ही नहीं पा रहा है। जनसंख्या बढ़ गई है, गाय भैंस की संख्या लिमिटेड है, तो दूध में लोग मिलावट करके बेच रहे। जनसंख्या बढ़ गई है, खेत उतने ही है, तो सब्जी में लोग मिलावट करके बेच रहे। जनसंख्या बढ़ गई है, डिमांड ज्यादा हो चुकी है, खेत तो उतने ही है, तो चावल में भी मिलावट है, दाल में भी मिलावट है, सब्जी में भी मिलावट है, फल में भी मिलावट है, तेल में भी मिलावट है, हर चीज में मिलावट हो रही है। तो मिलावट अगर रोकना है, सबसे पहले जनसंख्या रोकना पड़ेगा। जनसंख्या रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम दो, हमारे दो, सबके दो, जनसंख्या नियंत्रण कठोर कानून बनाना पड़ेगा। दूसरा कि गाय की चर्बी का घी खिलाया जा रहा है, जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे देश में गौ तस्करी के खिलाफ कठोर कानून नहीं है। हमारे देश में मिलावटखोरी के खिलाफ कठोर कानून नहीं है। हमारे जो कानून है महा घटिया है। दूसरा, जो कानून है भी घटिया, उसमें सजा देने में 25 से 50 साल लग जाता है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है कि जिसको पकड़े उसका टेस्ट करके उसका सारा सच उगलवा ले। अब ये जो तस्कर होते हैं, चाहे गौ तस्कर हो, चाहे नशा तस्कर हो, चाहे मानव तस्कर हो, इतने पावरफुल होते हैं कि इनके खिलाफ कोई गवाही देने आता नहीं। अब गवाही कोई देगा नहीं, इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग होगा नहीं, मुकदमा 20-30 साल चलेगा और बाद में सबूत के अभाव में छूट जाएंगे। मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक बार सजा भी दे दिया तो हाई कोर्ट में आएंगे, बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, बड़े बड़े दिग्गज वकील हायर कर लेते हैं और दिग्गज वकील आएंगे, उनको कानून की जो कमियां उसको दिखाएंगे और सबूत के अभाव में छूट जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में एजुकेशन रिफॉर्म की जरूरत है। जब तक मदरसा चलेगा, मिशनरी स्कूल चलेगा, तब तक नैतिकता नहीं आएगी। नैतिकता तब आएगी जब गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू होगी, वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू होगी। बच्चों को बचपन में ही भगवत गीता पढ़ाई जाएगी, रामचरितमानस पढ़ाया जाएगा, वाल्मीकि रामायण पढ़ाया जाएगा, वेद की ऋचाएं पढ़ाई जाएंगी। तो सबसे पहले तो भारत में एक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करना पड़ेगा। दूसरा, एक यूनिफॉर्म पॉपुलेशन कोड लागू करना पड़ेगा। जनसंख्या 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। आप चाहते हैं भारत की संस्कृति मजबूत हो, आप चाहते हैं कि भारत में शांति आए, समृद्धि आए, हमारा सनातन धर्म मजबूत हो, तो सनातन धर्म ये गाय की चर्बी वाला घी खा के तो मजबूत नहीं होगा। जब तक गाय कटेगी तब तक सनातन धर्म तो मजबूत नहीं होगा। और गाय इसलिए कट रही है कि कानून घटिया है। तो सबसे बढ़िया तरीका यह है, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करिए, गौ तस्करी के खिलाफ कठोर कानून की मांग करिए, भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित करने की मांग करिए। क्योंकि सारा कांड आप जो देख लिया, आप जो नकली घी खा रहे हैं, उसका मूल कारण क्या है? कानून घटिया है और भ्रष्टाचार है। समाधान यह है, 1 नेशन 1 टैक्स लागू हो, 1 नेशन 1 एजुकेशन कोड लागू हो, और 1 नेशन 1 पीनल कोड लागू हो, 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू हो, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड लागू हो, और भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो, 1 साल के अंदर फैसला हो। और कानून कैसा हो? 100, जहां जिस भी अपराध से पैसा कमाया जाता हो, याद रखिए, जिस भी अपराध करने से पैसा कमाया जाता हो, यानी पैसे के लिए जो क्राइम किया जाता हो, उस हर अपराध में 100% प्रॉपर्टी जब्त होना चाहिए। उस हर अपराध में नागरिकता खत्म होनी चाहिए। उस प्रत्येक अपराध में आजीवन कारावास, फांसी होनी चाहिए।
घूसखोरी आदमी क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। जमाखोरी क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। मिलावटखोरी क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। कालाबाजारी क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। मुनाफाखोरी क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। गौ तस्करी क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। नशा तस्करी क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। मानव तस्करी क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। कमीशनखोरी क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। अल्टीमेटली जितने भी अपराध हैं, इसमें अवैध हथियारों की तस्करी क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। तो जिन अपराधों से पैसा कमाया जाता है, फिरौती क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। अपहरण क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। जिन अपराधों से पैसा कमाया जाता है, उन प्रत्येक अपराध में जब तक 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी, नागरिकता खत्म नहीं होगी, आजीवन कारावास फांसी नहीं होगा, और वो भी 1 साल के अंदर, तब तक भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, अपराध नहीं कम होगा। बड़ी सीधी सी बात है। इंसान जितने काम करता है, जितने भी अपराध करता है, वो केवल और केवल पैसा कमाने के लिए। 2-4 अपराध छोड़ दीजिए, बलात्कार करता है, उसमें पैसा नहीं कमाता। 1-2 और भी अपराध है जहां वो पैसा नहीं कमाता, लेकिन ज्यादातर 90% जो क्राइम है वो पैसे कमाने के लिए किया जाता है। तो जब तक पैसे कमाने वाले अपराध में 100% प्रॉपर्टी नहीं जब्त होगी, नागरिकता नहीं खत्म होगी, सिटीजनशिप खत्म नहीं होगी, आजीवन कारावास फांसी नहीं होगा, साल भर के अंदर जस्टिस विद इन ईयर नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचार अपराध खत्म नहीं होगा। मेरी बात ठीक लगी हो, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने फेसबुक पे डालिए, अपने ट्विटर पे डालिए, अपने इंस्टा पे डालिए, जहां जहां शेयर कर सकते हैं करिए।